तीसरी चौथी रेलवे पटरी के नवीन सर्वे मार्ग का हुआ विरोध। किसानों, ईंट भट्टा संचालकों, श्रमिकों व व्यापारियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भैया हमने इसके पहले जो आए थे लोग उनके कहने से पत्र लिख दिया, रेल मंत्री को पत्र लिख दिया, नगर पालिका में लिख दिया हमने कि सही उपयुक्त स्थान हो उसका चयन करो जिसमें कम से कम नुकसान हो। अब वो कर रहे हैं कार्रवाई। अब उसमें तो अपन यहाँ करेंगे, यहाँ का लिख के देंगे तो वहाँ वाले विरोध करेंगे, वहाँ का लिख के देंगे तो यहाँ वाले विरोध करेंगे। अब वो अंतिम निर्णय तो रेलवे को ही करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि मार्केट गाइडलाइन से 4 गुना पैसा दिलाने की कोशिश कर लेंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं बताओ। नहीं भाई साहब, जिससे ना पहले शायद आप कलेक्टर में भी था और नगर पालिका ने प्रस्ताव भेजा था, नगर पालिका की सीमा से बाहर जाना चाहिए, नगर पालिका की सीमा से बाहर होना चाहिए। आपके लेटर में था। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वो रेलवे उनके प्रस्ताव पर सहमति दे। जी जी जी। रेल लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो हो नहीं सकती। रेल लाइन तो जाएगी तो सीधी जाएगी, और ज़्यादा घुमाव देंगे तो पटरी से डिब्बे उतर जाएंगे। इसलिए जो टेक्निकली सही होगा वही निर्णय करेंगे वो। अब कहीं ना कहीं कोई न कोई जगह तो जाएगी। हमने उसने लिखा है, दोनों ने, नगर पालिका ने और हमने भी, कि ऐसा स्थान का चयन करें जहाँ कम से कम नुकसान हो। अब उस पर कार्रवाई चल रही है। अब क्या करें, अपन भी क्या कर सकते हैं। इसमें अपने की नवीन मंडी जो है ना वो पूरी लेट हो गई। अब जो होना है वो होगा जी। उनका सर्वे जो अंतिम हो जाएगा उसमें तो जो जाएगी वो जाएगी। अब उसको कैसे रोके बताओ, आपके पास कोई उपाय हो तो बताओ। सर इसमें क्या है कि 50 और देश भर में 3 लेन और 4 लेन रेलवे लाइन बन रही है। जैसे अपने को पहले सिंगल रोड है तो ज्यादा तकलीफ थी, फिर डबल हुआ, फिर 4 लाइन हुआ, फिर सड़क का भी 8 लाइन हो गया। ऐसे रेलवे का भी उद्देश्य है कि माल जल्दी से जल्दी आना जाना हो जाए, इसलिए 4 लेन बना रहे, देश भर में बना रहे, कर्नाटक में भी हो रहा है। अब जिसकी जमीन जाती है, मेरी जमीन भी जाती है, तो स्वाभाविक है मेरे को तकलीफ होती। और सरकार जो रेट देगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना, तो गाइडलाइन का 4 गुना। तो गाइडलाइन के हिसाब से आज वहाँ जगह तो बहुत महंगी है, तो नुकसान तो सबको होने की संभावना है ही, पर अब कहाँ हो ये तो अपन अब नहीं बोल सकते। हम हमारे हाथ पकड़ गए, पहले भी हमने लिख के दे दिया, और उसमें जो लिख के दिया मैं बता रहा हूँ कि कम से कम नुकसान हो ऐसी जगह का चयन करो। अब आप बताओ कोई रहता हो तो। इसमें क्या है कि जैसे 50 ईंट भट्टे भी प्रभावित हो रहे हैं, करीबन 2-1 हजार। भैया जो भी हो रहे हैं ना, मुश्किल तो है यही, पर अब क्या करें। इधर से हटाओ तो इधर, इधर से हटाओ तो इधर, इधर से हटाने की बात करेंगे तो दूसरे आ जाएंगे। अभी आप आए, पहले दूसरे आ गए थे। इसमें एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि अपने शहरी क्षेत्र से अगर अलग आते हैं और गाइडलाइन का 4 मिलता है तो दूसरी जमीन का अन्य का कहीं नुकसान नहीं होता है। अपने शहरी क्षेत्र में ये कहना गलत है। गाइडलाइन के हिसाब से 4 गुना देंगे ना, तो वो भी घाटे का सौदा है। ये कहना गलत है कि दूसरे जगह घाटा नहीं होगा जी। जो मार्केट रेट है ना वो गाइडलाइन के हिसाब से तय होता है, और गाइडलाइन के हिसाब से जो रेट तय कर रखा वो कम है, चाहे कहीं भी चले जाओ। कृषि भूमि में भी ऐसा ही होगा जी। बस केवल नगर पालिका सीमा बाहर तो थोड़े, क्योंकि इधर जो लोगों भाई हमारी तरफ से जो प्रयास करना चाहिए हमने कर दिए। प्रस्ताव में वही है, नगर पालिका ने भी लिख दिया, पर अब रेलवे वाले तो टेक्निकल देखेंगे ना। इसमें डिफरेंस बहुत कम नहीं है, मतलब 200-300 मीटर पे ही होगा वो योजना है। तो क्या करेंगे हम ये, इसलिए हमारा कहना साहब हमारी बात सुन के भी जो आपको अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि हमारे भैया मैं दोबारा तो पत्र नहीं लिख सकता। दोबारा कैसे लिखूंगा? मैंने उसमें लिख दिया पहले ही कि जो उपयुक्त स्थान हो जिसमें कम से कम नुकसान हो ऐसा सर्वे करें। अब उसके अलावा क्या लिखूंगा?
नहीं भाई साहब, जैसे आपके पत्र में जो नागदा नगर पालिका सीमा से बाहर का जो जिक्र है ना, बस उस पे अगर सेम जाए तो वो नगर पालिका ने लिख के दिया है, हाँ सेम चीज दिया है। वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे। अपन उसको एक अगेन कि सीमा के अंदर लगा है कि सीमा के अंदर आ रहा है, अगर इसे उचित लगे तो सीमा की बात की वैसा ही लिखा उसमें जी। जैसा क्योंकि अभी 800 मीटर दूर ही लिया है। अभी जो जहाँ सर्वे था ना, उससे सिर्फ 800 मीटर दूर ही मास्टर है। प्लान और जी, 800 मीटर देख दूर के ही ऐसा ही या प्रस्ताव कम किया से कम नुकसान दिख रहा होगा उनको, वहाँ जाएगा। अभी ऐसा है ना, ये जगह की लालमाट तक बाहर में भी आ रही है और नगर पालिका सीमा में भी है, और यहाँ से 2 किलोमीटर अगर आगे बढ़ जाए रेल तो काफी कुछ लोगों का और नुकसान एक बार बात करके बस देखिए, आप और वो मानेंगे नहीं। अपने को 15 साल हो गए, मंडी समिति इतनी मुश्किल से आई। टेक्निकल जो सर्वे होगा ना जी। उसको ही फाइनल करेंगे, चाहे मैं बोल दूं या कोई भी बोल दे। नहीं पता फिर भी आपकी बात मतलब आपके प्रभाव का थोड़ा तो असर पड़ेगा, कई लोगों के हित नहीं पड़ेगा। भाई साहब अब नहीं पड़ेगा, पहले जो पढ़ना था पढ़ गया। हमने जो लिखना था ना उसमें लिखा था कि कम से कम नुकसान हो। उन्होंने तो नगर पालिका सीमा के बाहर का लिखा, हाँ, लिखा। बस बस और मेरे उसमें मैंने लिखा कि कम से कम नुकसान हो, ऐसी जगह का चयन करें। अब इसके अलावा और क्या लिखता बस। इसमें क्या मंडी समिति अपनी 20 साल बाद तो दूसरी जगह हस्तांतरण हुई है, और वो भी गवर्नमेंट की है, और वो भी मतलब पैसा दे के ली है, तो वो बहुत बड़ा रेलवे लाइन में जी। सर्वे में जो आएगा, चाहे वो सरकार की मंडी हो जी। या और कोई हो, उसको रोक थोड़ी पाएंगे। बराबर। सुझाव दे सकते हैं, माने तो हाँ। ठीक है, नहीं तो माने। बस वही अपन वही पाएंगे खाली मंडी नागदा के समीप प्रस्तावित तीसरी व चौथी रेल पटरी के नवीन सर्वे मार्ग को लेकर क्षेत्र के किसानों, ईंट भट्टा संचालकों, श्रमिकों व व्यापारियों में बढ़ती चिंता के बीच नागदा जनहित समिति ने 17 अगस्त 2026 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रेलवे की सर्वे टीम द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी नागदा की ओर से पहले गेट से रत्नाखेड़ी रोड, बेरछा रोड, जूना नागदा व गिंदवानिया होते हुए स्टेट हाईवे 17 स्थित गुरु कृपा ढाबे के समीप तक नई सर्वे निशान लगाए गए हैं। नए सर्वे मार्ग के सामने आने के बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों में भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। समिति ने कहा कि प्रस्तावित मार्ग से बड़ी संख्या में छोटे व सीमांत किसान प्रभावित हो सकते हैं। कई किसानों के पास महज 2 से 4 बीघा कृषि भूमि है, जो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार भी है। ऐसे में जमीन का हिस्सा रेल परियोजना में जाने पर किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के साथ परिवार के भरण पोषण का संकट भी खड़ा हो सकता है। और 2 लाइन के बराबर नहीं है, जी। 150 फीट या 150 मीटर चाहते हो जी दोनों लाइनों के बीच में। पहले स्पीड कम थी गाड़ियों की, जी। तो रेल पटरी पास पे थी, अब स्पीड बढ़ गई, बढ़ा। एक दूसरे के झपट्टे से गाड़ी पटरी से नीचे उतरने का खतरा रहता है। टेक्निकल भी है, पहले गाड़ियां चलती थी 60-65 की पर आवर के घंटे के हिसाब से, अब चलती है 150 140 और 120 और उसको और बढ़ाने की योजना है। हाँ 160 की तो एकदम झपट्टे से गाड़ी पट्टी नहीं खाए ऐसा, तो दूरी भी आजकल बना के रखते हो। जी ये सब टेक्निकल मामले भी हमने बात करके देखी, तो ये सब तर्क दे रहे थे हो। अब मैं भी मजबूर हूँ, आप जैसे मजबूर हो ऐसे मैं भी मजबूर हूँ। केवल अपना ये प्रयास रह जाए कि शहरी क्षेत्र से बाहर का निर्णय लिया गया था, तो ये शहरी क्षेत्र में आ रही है, और विभिन्न बाहर वाला क्षेत्र है जिसमें हम 22 साल जैसे मंडी आई, व्यापारिक क्षेत्र, में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, इसी वस्ती से और इसमें थोड़ा विचार नहीं विषय कर दो। नगरपालिका ये में लेटर कैसे- पढ़ लो ना। जी भाई साहब एक तो 1 अगस्त 2006 1 अगस्त माननीय रेल मंत्री को ही लिखा है। 17 दिन हो गए जी मैंने कहा जी नहीं इसीलिए वो क्योंकि जाएगी चाय। नहीं अभी नहीं, चाय पियो। चाय की टोक मत लगाओ, दिन सफल नहीं होंगे। ऐसा नहीं, मजाक कर मेरे को कुछ नहीं कहना है, मैंने जो कहना था वो सबको बीच में बोल दिया, आप उसमें से कवर करके दे सकते हैं। मैंने जिनको बोला ना अभी, पहले जो लेटर लिखा वो भी पढ़ के सुना दिया। ये लेटर आया, इसको भी भेज दूंगा। और रेलवे का काम रुकेगा तो नहीं, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं तो जाएगी रेल लाइन। मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं।
इतनी मदद अपन करने की कोशिश करेंगे। बैठो, चाय आ गई। नागपंचमी के पावन पर्व पर शहर के ज्योतिश्री गार्डन में भव्य व अलौकिक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन संपन्न किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक व विद्वान पंडित संजय शर्मा के सानिध्य व मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष रुद्राभिषेक व हवन यज्ञ में समूचा वातावरण हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कल्पोज्ज्वलाङ्गां प्रसम्प्रगवरां भीतहस्तां प्रसन्नां पद्मासीनं समन्तास्मृगणे व्याघ्रकर्तिं वशानां विश्वाद्यं विश्वबन्ध्यं निखिलमयहर पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलो महाकाल भगवान की जय। शिवशंकर भोलेनाथ की हर 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 हर